मैं शिवानी आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो जो है सामाजिकरण मतलब प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय देखो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जीवन से जब हम जन्म लेते हैं और वहाँ से मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि जो कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है सोशलाइजेशन। हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया। पॉइंट ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु ना सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक गुणों से सुशोभित होता है और कुछ ही वर्षों में वह सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, यानी कि छोटा बच्चा होता है, यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, वो समाज के प्रति ना तो सामाजिक है, क्योंकि वो न्यूबॉर्न चाइल्ड जो कि बहुत छोटा होता है, वो ना तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता, ना कोई अपनी बातचीत कर सकता किसी से। बातचीत, छोटा बच्चा है, बातचीत तो कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो ना तो समाज के प्रति सामाजिक है और ना तो समाज के प्रति उदासीन है। इसीलिए जब बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे वह अपनी बातें करना सीखेगा और विचारों को व्यक्त करना सीखेगा, जिससे वह समाज में परस्पर क्रिया कर सकता है अन्य लोगों के साथ। इसीलिए वह जब बच्चा बड़ा होता है तो वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक सामाजिक गुणों को सामाजिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वह सामाजिक विकास, यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट की स्टेज हैं, उन्हें वह धीरे धीरे सीखता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में बालक सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। यानी कि बच्चा जब छोटा होगा वह कुछ चीज़ों को जल्दी सीखता है, फिर कुछ समय के बाद में एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे सामाजिक विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। फिर उन परिस्थितियों में धीरे धीरे एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक प्रक्रिया जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। पॉइंट ये है, प्रारंभ में बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी कि अभी मैंने यही बताया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब जन्म से मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। चाइल्ड के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड के अनुसार, सामाजिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। यानी कि चाइल्ड ये कहने का चाहते हैं सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, मतलब जो अपने ग्रुप के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार वह अपने वास्तविक व्यवहार को विकसित कर लेता है। सरे एंड टेलफोर्ड के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया में
सैरे एंड टेलफोल्ड के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया में सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के दोनों व्यक्तियों के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। यानी कि जो बच्चा जो संपर्क दूसरे व्यक्तियों के साथ करता है उसी से आरंभ होकर यानी कि उसके जीवन पर्यंत तक चलती है। यानी कि जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती तब तक सामाजिक प्रक्रिया चलती रहती है। हलाक के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ होता है उस योग्यता को अर्जित करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के द्वारा व्यवहार किया जा सके। यानी कि हालांकि ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ ये होता है कि हम उस योग्यता यानी कि कोई योग्यता को अर्जित करते हैं जिसके द्वारा हम समाज में होने वाली जो समाज के अनुसार हम अपने व्यवहार को कर सकें। रास के अनुसार सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास और उनके द्वारा काम करने की क्षमता विकास एवं संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ होता है अपनी और दूसरी की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। इसमें मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन को ऐड कर दिया है क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिव्यक्ति और विकास का अर्थ अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि है। सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजिंग की प्रक्रिया जो है तीन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं या ऐड होती हैं। फर्स्ट होती है समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना। प्रत्येक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ मानक होते हैं। बच्चे यदि इन्हीं व्यवहार मानकों का अधिगम करते हैं तो उनका व्यवहार समाज द्वारा मान्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, अध्यापकों, माता पिता आदि सबके लिए कुछ निश्चित कार्य होते हैं। इनको इन्हीं के अनुसार व्यवहार करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आवृत्तियों यानी कि एप्टीट्यूड का विकास करना। इन आवृत्तियों के विकास के कारण बालक सामाजिक कार्यक्रमों समाज के अन्य व्यक्तियों की पसंद करता है समाज के अन्य व्यक्तियों को पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जब किसी व्यक्ति की में उपयुक्त तीनों बातें पाई जाती है तो व्यक्ति अपने को सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सोशलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी कि सोशल डेवलपमेंट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है। सेकंड है बालक खेल के माध्यम से समूह में अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ विचारों को आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है 4 नंबर है अपना सहयोग देकर तथा दूसरों के सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। यानी व्यक्ति आपस में किसी व्यक्ति के साथ में यानी कि अपना सहयोग देगा या दूसरों के साथ सहयोग कर कोई भी कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में होता है। यानी कि जब हम कहीं किसी से अपने से अच्छा या अपने से जो हमसे पढ़ने में तेज है जब हम किसी से मिलेंगे तभी हम उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि यही लिखा हुआ समाज
की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, यानी कि बालकों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास के साथ बालक में संयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि समाज में रहकर ही बालक में संयोग और सहानुभूति जैसे भावों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी निषेधात्मक अवस्था में बालक तर्क भी करने लगते हैं। ऐसे बालक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, यानी कि जब कभी भी कोई सी ऐसी स्थिति आती है जिसमें बच्चा अपना नकारात्मक व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, जिससे वह अपने सम्मान की यानी कि रिस्पेक्ट ईगो यानी कि अपने स्वयं की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बालक समाज व समूह के आदर्शों, रीति रिवाज, परंपराओं बालक समाज व समूहों के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया करना भी सामाजिक विकास के साथ सीखता है, यानी कि बच्चा जब समाज में रहेगा तो हम अपनी रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि कस्टम कल्चर के बारे में सब कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास द्वारा बालक में अहम की भावना विकसित होना है। सामाजिक विकास के द्वारा ही बच्चा में एक अपने अंदर ईगो की भावना का विकास होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।